Assalamu alaikum. Welcome to Science with Rumesa. In this video we will study about transpiration. ट्रांसपायरेशन क्या है और ट्रांसपायरेशन में अगर पत्तों के अंदर स्टोमेटा मौजूद नहीं है तो उसकी जगह पे क्यूटिकल्स और लेंटिसेल्स का क्या काम है, और ट्रांसपायरेशन की टाइप्स कितनी तरह की हैं, और स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस क्या है, मतलब कि स्टोमेटा जो है उनके अंदर जो गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं, गार्ड सेल्स कैसे स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करते हैं, और ओपनिंग और क्लोजिंग सिस्टम को वो कंट्रोल करने के बाद नेक्स्ट जो उनकी प्रोडक्शन होती है उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा जो डे टाइम इवेंट्स होते हैं और इवनिंग टाइम होते हैं उनको हम स्टडी करेंगे कि डे टाइम में कैसे गॉड सेल्स जो होते हैं वो टर्जिड हो जाते हैं और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, और इवनिंग में गॉड सेल्स जो होते हैं वो वापस पोटेशियम आयंस को करना शुरू कर देते हैं, सेल्स से बाहर पानी आना शुरू हो जाता है, तो सेल की टर्जिडिटी कम हो जाती है और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। उसके अलावा हम ये पढ़ेंगे कि ट्रांसपायरेशन के अमल को इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं, मतलब कि उसको इफ़ेक्ट करने वाले मुतासिर करने वाले अवामिल कौन से हैं, इनको हम तफसील से देखते हैं। ट्रांसपायरेशन पौधों की सतहों से बुखारात की सूरत में पानी का ज़ाया होना होता है। ट्रांसपायरेशन इज़ द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम प्लांट सरफेसेस। जो पत्तों की या पौधों की सतहें होती हैं उनसे बुखारात की सूरत में पानी का ज़ाया होना। दिस मेनली अकर्स थ्रू स्टोमेटा ऑन लीव्स। ये स्टोमेटा के ज़रिए पत्तों पर स्टोमेटा के ज़रिए होता है। अदर वेज इंक्लूड, अब स्टोमेटा फॉर एग्जांपल लीव्स में स्टोमेटा मौजूद नहीं है, या जो वुडी प्लांट्स होते हैं उनमें स्टोमेटा मौजूद नहीं होते, तो फिर अब उनमें ट्रांसपायरेशन कैसे होगी। जो वुडी प्लांट्स हैं उनमें स्टोमेटा मौजूद नहीं है। स्टोमेटा के एब्सेंस में दूसरे वेज इस्तेमाल किए जाते हैं ट्रांसपायरेशन के लिए, क्यूटिकल और लेंटिसेल्स के ज़रिए। क्यूटिकल जो होती है ऑन द लीफ सरफेस, क्यूटिकल मोम की तह होती है, स्टिकी सी होती है। लेंटिसेल्स ऑन स्टेम्स, लेंटिसेल्स कहते हैं ये कुछ पौधों की स्टेम्स में मौजूद होते हैं। लेंटिसेल्स ये छोटी छोटी सी ओपनिंग्स होती हैं, स्मॉल पोर्स वगैरह, जिनके ज़रिए गैसियस एक्सचेंज भी होता है। टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन की 3 टाइप्स हैं: स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन एंड लेंटिकुलर। अब देखें कि जो स्टोमेटा के ज़रिए ट्रांसपायरेशन हो रही होगी तो उसे स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहेंगे। क्यूटिकुलर में जो क्यूटिकल्स के थ्रू होती होगी, और लेंटिकुलर में लेंटिसेल्स के थ्रू जो ट्रांसपायरेशन होगी उसे हम लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहेंगे। लेकिन ज़्यादातर जो ट्रांसपायरेशन की टाइप इस्तेमाल होने वाली है वो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन ही होती है। अब इसको हम डिस्कस करते हैं कि स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कैसे होती है। वाटर मूव्स फ्रॉम द जाइलम टू द मेसोफिल सेल्स, पानी जाइलम से मेसोफिल सेल्स में मुंतकिल होता है। एवेपोरेशन अकर्स फ्रॉम मॉइस्ट वॉल्स ऑफ मेसोफिल इनटू एयर स्पेसिस ऑफ लीफ, मेसोफिल की नम दीवारों से पत्ते की हवा के खाली जगहों में बुखारात बनते हैं। वाटर वेपर्स दैन पास थ्रू स्टोमेटा टू आउटसाइड एयर, पानी के बुखारात फिर स्टोमेटा के ज़रिए बाहर की हवा में जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब मैकेनिज्म में हम ये पढ़ेंगे कि स्टोमेटा कब ओपन होते हैं और कब क्लोज होते हैं, और जब वो ओपन होते हैं तब उनकी शक्ल कैसी होती है, और जब वो क्लोज होते हैं तब उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। रोल ऑफ गॉड सेल्स, गॉड सेल्स का किरदार क्या होता है। गॉड सेल्स आर सॉसेज शेप एंड कंटेन क्लोरोप्लास्ट्स। जो स्टोमेटा के अंदर गॉड सेल्स मौजूद होते हैं ये सॉसेज की शक्ल के होते हैं और इनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। दे कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा बाय चेंजिंग देयर शेप। अब अगर स्टोमेटा के अंदर गॉड सेल्स मौजूद ना हों तो उसकी ओपनिंग या क्लोजिंग कंट्रोल नहीं हो सकती। गार्ड सेल्स के क्या करते हैं, स्टोमेटा की शक्ल को चेंज करते हैं और उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं।
देयर सेल वॉल इज़ थिकर इनसाइड एंड थिनर आउटसाइड। जो उनकी सेल वॉल होती है अंदरूनी तौर पे तो बहुत मोटी सी होती है, यानी थिक होती है, लेकिन जो बैरूनी तौर पे होती है, बाहर वाली साइड पे होती है, वो पतली सी होती है, थिनर होती है। इवेंट्स ड्यूरिंग डे टाइम। अब यहाँ पे है, हमने पहले ये पढ़ लिया कि स्टोमेटा है, स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपायरेशन होती है। स्टोमेटा के थ्रू होने वाली ट्रांसपायरेशन को हम स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अब स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन में ही मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आता है, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग। अब उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग में दो इवेंट्स आ जाते हैं, एक डे टाइम और एक इवनिंग वाला। डे टाइम हम पढ़ते हैं गॉड सेल्स अब्जॉर्ब पोटेशियम आयंस वाटर इंटर्स बाय ऑस्मोसिस। गॉड सेल्स पोटेशियम आयंस को जज़ब करते हैं, पानी ऑस्मोसिस के ज़रिए दाखिल होता है। सेल्स बिकम टर्जिड स्टोमेटा ओपन। जब वो पोटेशियम आयंस को अब्जॉर्ब करेंगे, पानी उनके अंदर दाखिल हो जाएगा, तो पानी के भरने की वजह से, ऑस्मोसिस की तरह वजह से जब पानी अंदर भर जाएगा तो जो सेल्स होंगे वो टर्जिड हो जाएंगे और स्टोमेटा खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन रिमेन्स ड्यू टू फोटोसिंथेसिस एंड ग्लूकोज प्रोडक्शन। तो सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा रहेगी फोटोसिंथेसिस होने की वजह से और ग्लूकोज की प्रोडक्शन की वजह से, क्योंकि दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस होती है ना डे टाइम में, तो उस दौरान ग्लूकोज की प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रही होती है, तो इसलिए सोल्यूट कंसंट्रेशन जो होती है वो ज़्यादा होती है। जबकि जो इवनिंग में इवेंट्स होते हैं उनमें ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो जाती है गॉड सेल्स में। गॉड सेल्स में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इस तरह से कम हो जाती है क्योंकि इवनिंग में या नाइट में रिस्पायरेशन का अमल होता है, फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही कंप्लीट होता है। तो जब सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस का अमल होगा तो उस दौरान ही ग्लूकोज प्रोडक्शन होगी ना। जब इवनिंग में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो जो ग्लूकोज की प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगी और वो फॉल हो जाएगी गॉड सेल्स में, और जो पोटेशियम आयंस होंगे वो एपिडर्मल सेल्स में वापस जाना शुरू हो जाएंगे। नतीजा ये होगा कि पानी जो होगा वो गार्ड सेल से वापस मूव करना शुरू कर जाएगा, मतलब कि सेल से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, मूव आउट करना शुरू हो जाएगा, और सेल हमने पढ़ा डे टाइम टर्जिड होगा, तो इवनिंग में वो अपनी टर्जिडिटी को ख़त्म कर देगा और स्टोमेटा जो होंगे वो क्लोज हो जाएंगे। ये है स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग सिस्टम का मैकेनिज़्म कि डे टाइम वो कैसे ओपन होते हैं और इवनिंग में वो कैसे क्लोज होते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। अब ट्रांसपायरेशन के शरह को मुतासिर करने वाले अवामिल 4 हैं। एक टेम्परेचर है, एक विंड है, एक ह्यूमिडिटी है और एक सरफेस एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। अब यहाँ पे है, वो कहते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे ट्रांसपायरेशन का अमल भी तेज़ होना शुरू हो जाएगा। नीचे क्वेश्चन भी राइज किया हुआ है कि वाई, अगर ट्रांसपायरेशन का अमल तेज़ है तो टेम्परेचर भी तेज़ क्यों होगा, या टेम्परेचर तेज़ है तो ट्रांसपायरेशन का अमल भी तेज़ क्यों है। इसका आंसर ये है बिकॉज वाटर एवेपोरेट्स मोर क्विकली एट हाई टेम्परेचर्स। क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर पर पानी ज़्यादा तेज़ी से बुखारात बन जाता है, इसीलिए जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज़्यादा ट्रांसपायरेशन की शरह तेज़ होगी। आप ये देख लें, गर्मियों में हमें कभी भी पत्तों के ऊपर पानी नज़र नहीं आता, पौधों के पत्तों के ऊपर पानी कभी भी ना रात को नज़र आया है ना सुबह सुबह कभी ओस नज़र आई है। जैसे ही थोड़ा सा सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है तब टेम्परेचर कम हो जाता है, इस वजह से ट्रांसपायरेशन का अमल भी कम हो जाता है, पत्तों की सतह पे हमें पानी भी नज़र आना शुरू हो जाता है, क्योंकि तब टेम्परेचर कम होने की वजह से ट्रांसपायरेशन का अमल भी कम हो रहा होता है। विंड इंक्रीजेज ट्रांसपायरेशन, इट रिमूव्स ह्यूमिड एयर अराउंड लीव्स, अलाउज मोर वाटर टू एवेपोरेट। हवा सांस लेने में इजाफा करती है, पत्तों के इर्द गिर्द मरतूब हवा को दूर करती है। मरतूब हवा कहते हैं मॉइस्ट, यानी
नमी वाली जो होती है, थोड़ी ह्यूमिड एयर होती है और मज़ीद पानी को बुखारात बनने देती है। ह्यूमिडिटी क्या होती है? हाई ह्यूमिडिटी, लो ट्रांसपायरेशन। अब वो कहते हैं कि जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतनी ही ट्रांसपायरेशन कम होगी। क्यों? मैंने आपको एग्जांपल दी, सर्दियों में जैसे ही शबनम के कतरे होते हैं, सुबह सुबह हम उठ के देखें पौधों के ऊपर तो ओस पड़ी होती है, शबनम के कतरे हमें नज़र आते हैं। तो जैसे जैसे सूरज निकलता जाएगा, सूरज का ने जब हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, तो वैसे वैसे पत्तों से पानी भी गायब होना शुरू हो जाता है, पत्तों पे हमें पानी नज़र नहीं आता। तो इसी तरह है, जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतनी ही ट्रांसपायरेशन कम होगी। बिकॉज एयर ऑलरेडी कंटेन्स मोर वाटर वेपर, क्योंकि हवा में पहले से ज़्यादा पानी के बुखारात होते हैं नमी होने की वजह से, स्लोज डाउन एवेपोरेशन, इसीलिए बुखारात के अमल को सुस्त करती है ह्यूमिडिटी। सरफेस एरिया एंड स्ट्रोमेटा डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस एरिया और स्ट्रोमेटा की तकसीम। लीफ, लार्जर लीफ सरफेस, मोर ट्रांसपायरेशन। अब वो कहते हैं कि जितना ज़्यादा बड़ा पत्ता होगा उतनी ही ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी, जितना पत्ता छोटा होगा उतना ही ट्रांसपायरेशन का अमल कम होगा। मोर स्ट्रोमेटा मीन्स मोर वाटर लॉस। स्ट्रोमेटा भी जितने ज़्यादा होंगे उतने ही पानी की कमी होगी। ज़्यादा स्ट्रोमेटा का मतलब है ज़्यादा पानी की कमी। ट्रांसपायरेशन फ्रॉम लोअर सरफेस टू अपर सरफेस, निचली सतह से ऊपरी सतह तक नकलो हमल। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद 9th क्लास की बायो के लेक्चर्स के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।